Hello students, today I will taught you fuel efficiency. Fuel efficiency. The fuel are burned to produce heat. जैसा हम जानते हैं जब हीट बर्न करता है तो हीट बर्न करने के बाद पूरी तरीके से हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कोई भी फ्यूल बर्न करता है तो बर्न करने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है और इस कंडीशन को कोई भी फ्यूल जल करके कितनी ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। सम फ्यूल्स प्रोड्यूस मोर हीट वाइल अदर प्रोड्यूस लेस हीट। कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो कम हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे कंडीशंस पे देखेंगे द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस फ्यूल कैन बी कंपेयर्ड बाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाई देम। और ऐसे को हम देखेंगे कि कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो कम और ज़्यादा कंपैरेटिव तरीके से फ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स कोई कम और कोई ज़्यादा। तो ऐसे फ्यूल को हम रेटेड करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं उस फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू से, है ना। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम इफ़िशियंट फ्यूल कहेंगे, दैट मीन्स अच्छा फ्यूल कहेंगे। और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी लो है वो अच्छे फ्यूल के रूप में उसको हम नहीं जान सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिनोट करते हैं उसके अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को रिलीज़ करने से। हम उसको पूरी तरीके से मेजरमेंट्स करते हैं कि कोई भी फ्यूल है उसके कंप्लीट 1 kg फ्यूल के कंबस्शन से कितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हुई है उसको उसके कैलोरीफिक वैल्यू से मेजर्ड करते हैं। द हीट जनरेटेड बाय द फ्यूल व्हेन दे बर्न इज मेजर इन जूल और कैलोरी। 1 कैलोरी equal to 4.18 joule. The calorific value is expressed in kilojoule, kg, kg. A fuel with more calorific value releases more energy than the fuel with lower calorific value. ठीक है, हम देखते हैं जो हीट होती है जब हीट बर्न करती है तो उसको उसमें जो एनर्जी जनरेट हुई इसको जूल या कैलोरी से डिनोट करते हैं। 1 कैलोरी जो होती है वो 4.18 जूल के बराबर होती है। कैलोरीफिक वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं कैलोरी जूल में। जो फ्यूल होती है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है तो दैट मीन्स वो ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करने वाला होता है और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है वो कम एनर्जी जनरेट करने वाला फ्यूल होती है। दैट मीन्स जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो मोर एफिशिएंट फ्यूल है और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होगी वो लेस एफिशिएंट फ्यूल होता है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे जो ऊड होता है, ऊड की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 17,000 किलो जूल से लेकर के 22,000 तक का है। तो ऐसे कंडीशंस पे हम देखेंगे कि वो पूरी तरीके से हम उसी कैलोरीफिक वैल्यू में देखते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे केरोसिन की, डीजल की और जो CNG है ना, LPG है, इसकी सबकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू है। जिसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो ज़्यादा अच्छा फ्यूल होगा और जिसकी कम होगी वो कम अच्छा फ्यूल होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल, है ना। जब फ्यूल बर्न करता है तो उससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। वुड, कोल एक्सेट्रा कंटेन कार्बन। व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न दे रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स which form soot and are responsible for causing respiratory disease like asthma. Along with it, this unburned carbon causes wastage of fuel and pollutes the atmosphere by producing highly poisonous carbon monoxide gas which may cause respiratory problem and may even prove fatal. हम देखते हैं वुड, कोल, ये सब कार्बन को कंटेन करता है। कुछ अनबर्न्ड जो जल जाते हैं, कुछ फ्यूल जलते हैं लेकिन कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल को प्रोड्यूस करती है जो सूट के फॉर्म में होते हैं, जो अस्थमा या फिर रिस्पायरेटरी
संबंधी बहुत सारे डिजीज़ को काज करते हैं। और जो अनबर्न कार्बन होता है वो वेस्टेज फ्यूल और पूरी तरीके से अपने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करने वाला होता है। ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिससे बहुत ही ज़्यादा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है। सल्फर, द सल्फर कंटेन coal from sulfur dioxide when it burn. Harmful nitrogen oxides, heavy metal and carbon dioxide are also released into air during coal burning. These harmful oxides when dissolved in rainwater causes acid rain which is responsible to damage plants, animal water sources and monuments. कुछ सल्फ़र कंटेंट कोल्स होते हैं जो सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में जब ये बर्न करते हैं तो उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हैवी मेटल्स, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस एयर के साथ रिलीज हो जाती हैं जब कोल बर्न करता है। तो ऐसे में हार्मफुल ऑक्साइड जो होती है वो रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और वो एसिड रेन की रिस्पॉन्सिबल होती है जिससे प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल रिलीज हार्मफुल गैसेस रेडियली फ्रॉम स्मोक एंड पॉल्यूट्स ऑफ एयर, द कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग द मेन ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूट्स द ग्लोबल वार्मिंग। इनके अलावा देखेंगे बहुत सारी कोल जब बर्न होती है तो इससे बहुत सारे गैसेस, स्मोक्स वगैरह रिलीज होती है जो एयर को पॉल्यूट करती है। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन ग्रीन हाउस गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती है। हाइड्रोजन, द सोर्स ऑफ एनर्जी सन, ठीक है। इनके अलावा हम हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करेंगे। तो डू यू नो फ्रॉम वेयर डज द सन गेट एनर्जी, है ना। हम जानेंगे कि जो सन को एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है। द सन इज मोस्ट इनॉर्मस डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल लाइफ फ्रॉम द ऑन द अर्थ। द सोर्स ऑफ एनर्जी टू द सन was not known until 1939 when German physicist Hans Bethe proposed the sun contain hydrogen atom on its core, ठीक है। हमें पता नहीं था कि जो अर्थ है वो सन की एक इनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको प्रत्येक लाइफ की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें 1939 के पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब एक जर्मन भौतिक शास्त्र के जानकार हैंस बेथे हुए, उन्होंने प्रपोज किया कि जो सन है वो हाइड्रोजन एटम्स से मिलकर बना है, जिसमें जो हाइड्रोजन एटम्स है वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हुए इस एलिमेंट्स को हैवियर बना देते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट दिस प्रोसेस, जिससे लार्ज फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है और इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में, ठीक है, अभी तक के टॉपिक में आपने फ्यूल जाना, फ्यूल की एफिशिएंसी जानी, फ्यूल के टाइप्स जाने, फ्यूल के सोर्स जाने और फ्यूल के क्लासिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा। जो आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ होगी वो कंबस्शन पर होगी, जो अगले वीडियोज़ में हम आपको देंगे।